सबको मेरा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर अनीता गर्ग। इंटीग्रेटेड होलिस्टिक वेलनेस सीरीज में आज हम बात करेंगे मेडिटेशन पे। और मेडिटेशन के बहुत ही एक्सपर्ट और लर्नेड व्यक्ति हमारे साथ आज जुड़े हैं ऋषिकेश से, देव ओम जी। ये एक इंटरनेशनली एक्लेम्ड मेडिटेशन ट्रेनर, स्पीकर और कई स्पिरिचुअल बुक्स के ऑथर हैं। देव जी ने दलाई लामा, थीच नाथा, जिन्हें फादर ऑफ माइंडफुलनेस कहा जाता है, और मदर टेरेसा जैसे ग्रेट सेंट्स से ट्रेनिंग ली है। एजुकेशन वाइज इन्होंने आईटी में मास्टर्स किया है और एक बहुत ही फ्लोरिशिंग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बिजनेस ये कर रहे थे, जिसे 29 साल की उम्र में ये छोड़कर मेडिटेशन और स्पिरिचुअल ग्रोथ को डेडिकेट कर दी। महर्षि रमन और ओशो के आश्रम में ये रहे हैं और इन्होंने वहां काफी समय बिताया। अपार्ट इंडिया, लगभग 36 कंट्रीज में माइंडफुलनेस टॉक ये कर चुके हैं। और यही नहीं, इनके कोर्सेज और ट्रेनिंग्स भी इन सब कंट्रीज में चल रहे हैं। ओम फाउंडेशन और देव ओम मेडिटेशन आश्रम ऋषिकेश के ये फाउंडर हैं। तो इतने लर्नेड व्यक्ति आज हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में और ये हीलिंग में हमें कैसे हेल्प करती है। तो नमस्कार देव जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे इस सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। जी, तो मेरा नाम देव ओम है और मैं एक ध्यानी हूँ, डेडिकेटेड मेडिटेटर हूँ। और 1997 में मैंने ध्यान करना रेगुलरली चालू किया था और उसके बाद अभी करीब 20 साल हो गए हैं। मैं पूरी दुनिया में कई जगह पे मेडिटेशन ध्यान सिखाता हूँ। मेडिटेशन के शिविर लिए मैंने, रिट्रीट्स लिए हैं, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 20 दिन, 40 दिन, तो इस तरीके की रिट्रीट्स एंड प्रोग्राम सब मैं करता हूँ। और करीब 40 से ज़्यादा कंट्रीज में मैंने अलग अलग समय पे मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, स्पिरिचुअलिटी, इनर ग्रोथ, इस सब से रिलेटेड टॉक्स भी दिए हैं, ट्रेनिंग्स भी दी हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी टॉक्स दिए हैं। और अब मैं एक ऐप है सोलवर्सिटी, वो मैंने क्रिएट की है और उस ऐप के जरिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ध्यान की ऊर्जा, ध्यान की चेतना फैलाना चाहता हूँ। तो ये मेरा काम है। और मेडिटेशन टीचर ट्रेनिंग, और उस सोलवर्सिटी के अंदर हम बैचलर्स एंड मास्टर्स प्रोग्राम भी चलाते हैं इन मेडिटेशन, माइंडफुलनेस एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके, दैट्स ग्रेट सर। जी हाँ। आपसे अभी मैंने पढ़ रही थी आपके बारे में, तो आप एक वैसे तो मास्टर्स आईटी हैं और आपने बहुत ही यंग एज में, जैसे आपने बताया कि लगभग 23 इयर्स में आपने सब कुछ छोड़ के आप मेडिटेशन में चले गए। तो इसका कोई खास कारण था या आपको इसके प्रति शुरू से ही कुछ ऐसा इंक्लिनेशन थी? ये इंक्लिनेशन इसके प्रति शुरुआत से ही थी, बचपन से ही। पुरानी कोई यात्रा होगी पिछले जन्मों की। पर मैं शुरुआत से इन्हीं सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड था, अकल साइंसेस में, मेडिटेशन में, ऑल्सो सोशल सर्विस में। तो हुआ क्या कि मैं 96-97 में मदर टेरेसा के पास कलकत्ता में काम कर रहा था एज अ वॉलेंटियर। और वहाँ पे हम लोग सब अलग अलग आश्रमों में काम करते थे, पर रोज़ सुबह हम वहाँ पे प्रेयर मीटिंग में मिलते थे और वहाँ पे हम सुबह रोज़ मेडिटेशन करते थे। तो वहाँ से मैंने मेडिटेशन करना चालू किया पहली बार। और उसके बाद मैं दलाई लामा से मिला कई बार, उनसे मैं बहुत प्रभावित था। थिक नैत हन से मिला, थिक नैत हन जो फादर ऑफ माइंडफुलनेस कहलाते हैं अभी। तो मेरे ये सारे शुरुआत के गुरु रहे, जो इन्होंने मेरे को पहले माइंडफुलनेस का और मेडिटेशन का और हाउ टू कीप योर माइंड, अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रखना है और कैसे अपने आप का मालिक बनना है, ये वाली सारी चीज़ें सिखाई। उस समय भी
और था, अलग था, तो सब लोग अवेलेबल थे। तो मैं 94 से 94 ऑनवर्ड में थीक नैत हन, दलाई लामा, मदर टेरेसा, इन लोगों के संपर्क में आया। और ये लोग मेरे शुरुआत के गुरु थे। इसके अलावा और भी गुरु रहे जिन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को प्रेरणा दी, मेरे को गाइड किया, और मैं इस रास्ते आगे बढ़ता गया। फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया। और ऋषिकेश में भी मैं काफ़ी रहा। फिर उसके बाद 2003 में फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं पूरी तरीके से इसी तरफ आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे अपने आप को जानना है, मुझे अपने भीतर एक गहराई जाननी है, अपनी आत्मा को, परमात्मा को जानना है। तो उस वक्त मैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स करता था, तो मैंने उसको अच्छा बिजनेस चलता था, उसको मैंने बंद किया और मैं दिल्ली छोड़ के धर्मशाला दलाई लामा के पास रहने के लिए वहीं पे शिफ्ट हो गया, मैक्लोडगंज में। वहीं रहा 10-12 साल, ध्यान करता था। और उसके बाद 2009 में मेरा एनलाइटनमेंट, जो भी संबुद्धि को उपलब्ध होना कहते हैं, वो हुआ। और उसके बाद 2013 से मैं फिर ऋषिकेश में मेनली रहता हूँ, और बाकी सब जगह जाना आना लगा रहता है, क्लासेस करने के लिए, कोई बुलाता है ट्रेनिंग के लिए, टॉक्स के लिए। तो प्रेरणा शुरुआत से ही रही। और असल में व्यक्ति कोई एक ही काम जीवन में बहुत गहरे से और अच्छे से कर सकता है। इस तरफ आपको समझ में आ जाए कि मुझे गहराई चाहिए, फिर आपको सब कुछ छोड़ के उसमें जुटना पड़ता है। कोई चीज ऐसे नहीं है कि हाँ थोड़ी सी कर ली। तो मुझे जिस वक्त ये समझ आई, क्या एक बहुत गहरी अंदर से क्लैरिटी आ गई कि नहीं, मुझे तो यही करना है और कुछ नहीं करना, मेरा किसी और चीज में मन नहीं लगता। तो उस वक्त फिर सब कुछ आसान था, फिर अपने आप ही प्रवाह बनता गया और आप फॉलो करते गए, धारा के साथ बहते गए। जी, तो दैट्स ग्रेट सर। सब लोग ये कर नहीं पाते, अपना बिजनेस और अपनी सब पढ़ाई छोड़ के इधर को जाना। तो सर अब हम बात करेंगे मेडिटेशन की। तो आप सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मेडिटेशन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, क्या है मेडिटेशन एग्जैक्टली? तो मेडिटेशन कई ऐसी चीजों का संगम है जो आपको अपने से पार और अपने से ऊपर उठा देती है। क्योंकि जब आप अपने नॉर्मल मानव जीवन में जीते हैं, तो सबसे पहले आप 5 चीजों से प्रभावित होते हैं, जो हम हमेशा से बोलते हैं हमारे कल्चर में: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये जो 5 चीजें हैं, ये आपको आपके मानव जीवन में बांध के रखती हैं। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो है मोह, अटैचमेंट। और उसी की वजह से बाकी सारी चीजें भी आती हैं। तो असल में देखा जाए तो जो मेन कल्प्रेट है, जो राजा है, आपको जो पकड़ के रखता है, बांध के रखता है, जो गैंग लीडर है, वो है मोह, अटैचमेंट। तो ध्यान वो अवस्था है जो आपको इन चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठा देती है, गैप क्रिएट करती हैं, जहां पे आप अपने आप को इन चीजों से अलग देख पाते हो। और जब आप अलग देख पाते हो तो आपको समझ में आता है कि मेरा जो ट्रू नेचर है, मैं जो असली में हूं, मेरा जो सत्य है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो विशुद्ध चेतना है। और वो असल में किसी भी चीज से प्रभावित या बंधी हुई नहीं है, वो आजाद है। तो ध्यान वो अवस्था है जिसमें आप अपने आप को विशुद्ध चेतना के रूप में देख पाते हैं और अपने को इन चीजों से अलग देख पाते हैं कि ठीक है, मेरे अटैचमेंट वहां रखे हैं, मेरा ईगो वहां रखा है, मेरा एंगर वहां रखा है, पर मैं वो नहीं हूं, मैं उससे अलग हूं। तो अगर मैं उधर जाऊंगा तो मैं उनसे प्रभावित हो जाऊंगा, पर अगर मैं उनसे अलग हूं तो मैं उनसे प्रभावित नहीं हूं, मैं उनसे आजाद हूं। तो वो जो दूसरी स्पेस है वो ध्यान है, जहां से आप अपने को इनसे अलग देख पाते हो। तो ये कई चीजों का समागम है, जहां पे आप अपनी मजबूरियों से
जो दिमागी बंधन की मजबूरियां हैं जो हमें काम क्रोध मद मोह लोभ से मिलती हैं, उससे ऊपर उठ जाते, उससे आजाद हो जाते। और इसीलिए ध्यान की अवस्था में 3 मेन जो हमारे भीतर जो गुण हैं जिनसे हम पैदा हुए हैं, जो हम हर आदमी हैं, वो हमें महसूस होते हैं। विशुद्ध शांति, विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध आनंद, सच्चिदानंद, तो सर जिसको बोलते हैं कि पीस, लव, जॉय, अनशेकेबल, वो हमें महसूस होते हैं। और वो अवस्था हमारे लिए ध्यान की अवस्था होती है। तो देव जी, जैसे कि आपने बताया कि काम क्रोध लोभ ये सब तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जो ह्यूमंस है वो एक सोशल एनिमल है, तो ये सब चीजें बाय डिफॉल्ट ह्यूमन नेचर में होती हैं। और एक सोशली एक्टिव होते हुए हम ध्यान कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने तो सब कुछ छोड़ के आप ध्यान में चले गए, लेकिन वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, और सब लोग जा भी नहीं सकते, क्योंकि सब लोग ध्यान में चले जाएंगे तो फिर दुनिया को कौन चलाएगा? तो एक सोशली एक्टिव होते हुए कोई बंदा कैसे ध्यान कर सकते हैं हम लोग? हाँ, तो जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने तो अभी तक आपको ये बताया ही नहीं कि कभी कि ध्यान के लिए आपको कुछ भी छोड़ने की जरूरत है, आपको जागने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो बहुत आसान करा। मुझे उस वक्त उस तरीके की चीजें मिली भी, कुछ गुरुओं ने गाइड किया। मैं ओशो आश्रम में रहा, मैं रमन महर्षि के आश्रम में रहा, मुझे वहां कई और चीजें भी सीखने को मिली। तो असल में जो व्यक्ति आपके संसार में ही है पर वहां पे जाग रहा है, उससे बड़ा साधु, उससे बड़ा साधक कोई नहीं है। जी। जैसे बाबा नानक देव जी ने या कबीर जी ने बोला है कि जो आप कर रहे हो, जहां आप हो, वही जगह आपके लिए, आपके निर्माण की जगह है, वही जगह आपके लिए आपको पार ले जाने की जगह है। तो जी। अगर आप परिवार में हो, अगर आप बिजनेस में हो, तो वो सारी चीजें सुंदर हैं, क्योंकि उनको छोड़ करके आप कहीं और जाओगे, आपका दिमाग तो वहीं अटका रहेगा ना। तो बंधन दिमाग का है, बंधन उन चीजों का नहीं है। हम उनसे कैसे बंधते हैं? तो जब हम जाग जाते हैं तो हम वो बंधन को दिमाग से हटाने लगते हैं, हम उससे उसके मालिक हो जाते हैं, हम उसके पार चले जाते हैं। और उसमें कई ध्यान की पद्धतियां हैं, मेडिटेशन टेक्निक्स हैं, जो आपको धीरे धीरे सबसे पहले अपने से जुड़ने पे फैसिलिटेट करती हैं, आपको अपने से जोड़ती हैं। तो जब आप एक बार अपने से जुड़ने लगते हैं और अपने सच्चे स्वभाव को स्वीकार करने लगते हैं, जानने लगते हैं, तो आपको अपने पता चलने लगता है कि भीतर से आप इतने फुलफिल्ड हो जाते हैं कि ये जो बाहर की चीजें फिर आपको बांध नहीं पाती। अगर आप भीतर से अपने को खाली पाते हैं, अधूरापन पाते हैं, बेचैनी पाते हैं, तब आप बाहर की चीजों में ज्यादा लिप्त होते हैं। तब आपको लगता है कि आपको कुछ पूर्णता की जरूरत है, जो आपको बाहर से कहीं से मिलेगी, कोई और आकर के या कुछ और चीज आपको कंप्लीट करेगी। कि जैसे मेरे पास ये कार हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, या मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे तब मैं खुश हो जाऊंगा, या मेरा एक परिवार अच्छा होगा तब खुश हो जाऊंगा। पर असल में जब आपको पता चलता है कि भीतर आप उस खुशी को प्राप्त कर सकते हो, और जितना परसेंटेज धीरे धीरे आप बढ़ते जाते हो, उतना आपका जो बंधन है बाहर की चीजों का, वो छूटता जाता है। आप सारी चीजें करते हो पर आप उसमें बंधते नहीं हो। राइट? तो आप उसको होश से भर के करते हो। बाबा नानक देव जी भी पारिवारिक थे, कबीर जी भी पारिवारिक थे, ऐसे कई हजारों संत हमारे पास हुए हैं। पर बात ये है कि वो आपके दिमाग में वो बंधन नहीं होता, आपके दिमाग में सिर्फ शांति, प्रेम और आनंद होता है, जो आप अपने को भी देते हो और जो आप दूसरे को भी देते हो। तो हर व्यक्ति जहां पे है, जैसा है, जो कर रहा है, वो एलिजिबल है ध्यान करने के लिए और ध्यान के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए। मतलब हमने अपने विचारों में वो लाना है और अपने क्रियाओं में हमने वो लाना है कि जिससे हम अपने से जुड़ जाएं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ध्यान में क्या होता है? ध्यान में 5 अवस्थाएं होती हैं, जो अगर आप कंप्लीट करते हैं तो वो पूर्ण होती हैं। तो पहली तो होती है टू कनेक्ट,
आप जुड़ते हैं एक बड़ी ऊर्जा से जो आपसे पार ऊर्जा है। दूसरी होती है टू रिसीव, जब आप उसको रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो जो भी कई तरीके की ध्यान की पद्धतियां हैं पूरी दुनिया में, जो भी आदमी किसी भी तरीके का ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, वो ये दो चीजें तो करता ही है, टू कनेक्ट एंड टू रिसीव। इसके बाद के 3 चरण और है, और वो जब पूरे होते हैं तो ध्यान पूरा होता है हमारा। तो जो तीसरा चरण, तो ये 2 चरण के बाद टू कनेक्ट टू रिसीव, उसके बाद होता है टू एब्जॉर्ब। जो आपने रिसीव किया, जो आपको मिला, उसको आप ग्रहण कर पाओ, उसको आप अपने भीतर संभाल पाओ। ओके, टू एब्जॉर्ब। फिर आता है टू रिटेन, कि जो आपने अपने भीतर ग्रहण कर लिया, अब आप उसको संभाल के रख पाओ, उसको बचा के रख पाओ। और उसके बाद होता है 5वां टू यूज, फिर आप उसे उपयोग में ला पाओ। तो अगर आपके पास कोई ऊर्जा होगी तो आप उसे उपयोग में लाओगे। उपयोग में लाने का मतलब कि वो ऊर्जा आपको भीतर से शांत करेगी, आपके चेहरे पे चमक आएगी, आप चीजों के से को लेकर के घबराएंगे नहीं, आप बहुत शांति से उनसे डील करेंगे, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये 5 चीजें जब कंप्लीट होती हैं तो हम एक ध्यान में जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। अधिकतर तो लोग के 2 स्टेप करते हैं और बाद में फिर वो ऊर्जा लीक करते जाते हैं, क्योंकि वो भीतर उतनी अभी सफाई या तैयारी होती नहीं है कि हम उन्हें एब्जॉर्व कर सके, रिटेन कर सके और यूज कर सके। जी, तो क्या हम इसको इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि हम किसी सत्संग में गए, या हम यूजुअली किसी कभी क्रिमेशन ग्राउंड में जाते हैं, तो हमें वहां पे एक फीलिंग आती है कि ये सत्संग में हमने ये कोई बात हमें अच्छी लगी, हमने रिसीव किया। क्रिमेशन में जाके हमें लगता है कि हाँ, ये सब मोह माया है, हमें छोड़ देनी चाहिए। द मोमेंट वो हमें दिमाग में आता है तो हमने उसको रिसीव कर लिया, लेकिन घर आते ही हम वैसे के वैसे दोबारा हो जाते हैं। तो अगर जो वो विचार हमारे मन में उस टाइम आया, या फिर हमने सत्संग में जो कोई अच्छी बात ग्रहण की, अगर हम उसको रिटेन करते हैं, तो वो हमारी लाइफ में साथ साथ चले, अगर वो हमारे एक्ट भी और हमारे विचार भी उसमें साथ साथ चलें, तो क्या ये मेडिटेशन कही जा सकती है? यस, बिल्कुल सही। तो आपने क्या किया, आपने कनेक्ट किया, आपने रिसीव किया, एक विचार आपके भीतर आया जो आपको आपके से पार ले गया, पर वापस आ करके आपने उसको लूज कर दिया, लीक कर दिया, उसको आप रख नहीं पाए, उसे आपने क्या रिटेन नहीं किया। पर अगर वो विचार आपके पास रहेगा तो आपके भीतर वो एक ऊर्जा क्रिएट करेगा और आपके अंदर एक होश जगाएगा कि मैं अभी तो सोच रहा था कि इस मोह से मेरे को पार जाना है, तो मैं क्यों अब वापस मोह में जा रहा हूँ। मेरे को इस तरीके से जाना है कि मैं अपने काम करूं, अपनी जिम्मेदारी उठाऊं, पर मैं मोह में लिप्त ना हूं। तो क्या है कि मोह अहंकार बढ़ता वो ना बढ़े, और मैं आजाद रहूं और खुश रहूं और प्रेम से रहूं। तो ये रिटेनिंग है। पर जैसे ही हम खो देते हैं, और इसलिए खो देते हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमारे साथ अचानक से होती हैं। अगर हमारा डिसीजन होगा, अगर हम ये तय करेंगे कि नहीं, मेरे को इस रास्ते आगे बढ़ना है और तो मेहनत हम बार बार करेंगे, उसको रिसीव करेंगे। तो फिर हम उसे ना जी रिसीव करेंगे और रिटेन करेंगे, हम उसे लूज नहीं होने देंगे। हम जी उसकी वैल्यू करेंगे, उसकी कदर करेंगे कि अगर मेरे जी। एक शांति है। क्योंकि मैं देखता हूँ कई लोग हैं जो जीवन में कुछ समय बड़े अच्छे शांति का जीवन जीते हैं, पर उसके बाद कुछ ऐसा लालच आ जाता है या कुछ ऐसा काम आ जाता है जिसको वो पकड़ लेते हैं और वो अपनी शांति खो देते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि उन्होंने उस शांति की, उस पीस की वैल्यू ही नहीं की। उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं तो थोड़े पैसे ज्यादा कमा लूं, शांति का क्या है। और बाद में वो पैसे से ही बाद में कहते हैं कि मैं शांति खरीदना चाहता हूँ। तो वो नहीं ना, अगर आप शांति की वैल्यू करते हैं तो आप उतना काम करेंगे, उतना भागेंगे, उतना अपने को फंसाएंगे, उतना तंग करेंगे जितना आप संभाल पाए, जिससे आपकी रूह की शांति भंग नहीं हो। क्योंकि कई व्यक्ति होते हैं, मैं देखता हूँ, इनफैक्ट हमारे यहाँ पे ये सब जगह पे, अब जैसे ऋषिकेश में मैं रहता हूँ, आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले, सन 2003 में हर व्यक्ति इतना प्यारा था, इतना साधारण था, इतना सरल था, बहुत सस्ते रेट थे। अब वो इतना कमर्शियली ग्रो कर गया है, इतना टूरिस्ट वहां पे आता है कि आदमी के भीतर पैसे का लालच बढ़ गया है। अब वही सादा, सिंपल, सरल, प्यारा आदमी जो एक सहज ध्यान में रहता था, उस वो व्यक्ति और जो नए अभी जनरेशन पैदा हो रही है, वो सब बिल्कुल जैसे भाग दौड़ में लगे हैं।
लगातार कंस्ट्रक्शन चला जा रहा है हर जगह पे। हम्म हर व्यक्ति को केवल होटल बनाने हैं और कमरे बनाने हैं, और कोई व्यक्ति उतना सिंपल साधारण प्रेमी नहीं बचा, कोई शांत व्यक्ति बचा ही नहीं है वहां पे, क्योंकि हर आदमी भाग दौड़ में लगा है, क्योंकि अब लालच आ गया, क्योंकि पैसा आ गया, क्योंकि टूरिज्म आ गया, इतना ज्यादा आ गया कि वो जगह खराब होती जा रही है। तो असल में आपने किस चीज को छोड़ के क्या चीज आप पाने के लिए दौड़ रहे हो, ये तो आप ही सोचना है ना। जी आप सोचते हो कि नहीं, मेरे को अपनी शांति, अपने भीतर के प्रेम, अपने भीतर के आनंद को नहीं खोना है, और इसको रखते हुए मेरे को अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, काम करना है, जो भी पैसा कमाना है, पर ये इसको खोना नहीं है। तो जो भी आप करेंगे वो आपके जीवन में एक संपूर्ण सेटिस्फेक्शन, एक वो लेके आएगा, कंप्लीशन लेके आएगा। आपको लगेगा कि मैं पूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। बात देखिए आप, हाँ जी जी, मतलब ये है कि कोई भी चीज करनी गलत नहीं है, अगर वो हमारे भीतर के जो सच्चे इंसान को और सच्ची आत्मा के जो गुण हैं उनको रखते हुए करी जाए। उनको खो के आप कुछ भी कर रहे हो, आप मान के चलिए आप बहुत महंगा सौदा कर रहे हो। आप अपने को खो के अगर पैसा पा भी रहे हो, या किसी भागदौड़ में जा भी रहे हो, या अपने अहंकार को बढ़ा भी रहे हो, या पावर पा रहे हो, असल में वो आपके लिए क्या करेगी? अल्टीमेटली वो आपको डिससेटिस्फेक्शन देगी, दुख देगी, आपकी तबीयत खराब होगी, क्या फायदा उसका। जी। ठीक। तो देखिए आप, आज हम बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में। तो मेडिटेशन जो है वो हेल्थ में कैसे काम करती है? अगर हम सपोज हम बीमार हैं और कोई हमें ऐसी बीमारी हो गई, क्रिटिकल इलनेस है, या इवन जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जैसे आपने बोला कि कमर्शियली ग्रो करता जा रहा है आदमी, लेकिन उसके अंदर जो वो पीस नहीं है। तो एक ऐसे व्यक्ति को जो कि सोशली एक्टिव है, जो कि अपना बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, उसके साथ सारी कंडीशंस हैं, सब कुछ है उसके साथ, तो उस अवस्था में, उस सिचुएशन में किसी बंदे को अगर मेडिटेशन के थ्रू अपने हेल्थ को ठीक करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मैंने से आपको बोला कि ध्यान वो अवस्था है जहाँ पे आप अपने भीतर के अनशेकेबल पीस, लव एंड जॉय को, हैप्पीनेस को पाते हो। ठीक है। जी असल में सारी जो बीमारियां होती हैं शरीर में, वो हमारे भीतर ये जो तीनों चीजें कम होती जाती है ना, पीस की एनर्जी, जॉय की एनर्जी, लव की एनर्जी, शांति, आनंद और प्रेम, ये ऊर्जा कम होती जाती है और हमारी बीमारियां बढ़ती जाती है, हमारा शरीर कमजोर होता जाता है, क्योंकि जी हम इन तीन ऊर्जाओं के साथ पैदा हुए हैं। ये हमारी आत्मा का गुण है, ये हमारी आत्मा के स्वभाव। जब हमारे भीतर ये बढ़ते हैं तो हमें अपनी सोल पावर मिलती है, हमें अपने आत्मा की भी ऊर्जा मिलती है, और जब ये चीजें कम होती जाती हैं तो हमारी सोल पावर कम होती जाती है। सोल पावर कम होती जाएगी तो शरीर कमजोर होता जाएगा, क्योंकि आप चाहे जितना अच्छा खा लीजिए, चाहे जितनी अच्छी दवाइयां ले लीजिए, हम कहते हैं ना कई बार बहुत खाता है पर लगता नहीं है शरीर को, बहुत दवाई, दवाई नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? क्योंकि शरीर के भीतर की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है, क्योंकि पीस, लव, हैप्पीनेस कम होता जा रहा है। तो ध्यान आपके ये बेसिक गुणों को वापस रिस्टोर करता है। जब ये रिस्टोर करेगा तो आपको पहली बात तो फालतू के डरों और इरिटेशन से आजादी मिलेगी। आपको ये भी ख्याल आएगा कि मैं खाली ये बीमारी नहीं हूं, मैं इसके पार हूं। ये शरीर की एक अवस्था है और शरीर इसको हैंडल कर लेगा, पर मैं ही बीमार नहीं हो गया, क्योंकि मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं बीमार हो ही नहीं सकता। तो जब आपको ये आभास आता है तो पहले तो आप वो सारी चीजों से एक भीतर से आजादी महसूस करते हो, और भीतर से आजादी आपको वो ऊर्जा देती है जो आपके शरीर को मजबूत करती है और जो आपके शरीर को रिकवर करने में बहुत मदद करती है। सो इफ यू क्रिएट अ ब्यूटीफुल सीरीन स्पेस इनसाइड यू, एक बहुत अच्छी भीतर, जैसे ही हम ध्यान के द्वारा अपने भीतर शांति को, प्रेम को और आनंद को बढ़ा लेते हैं, अपने आप को, आपकी बॉडी को रिकवर करने के लिए एक बहुत इनर पावर आपको मिलती है, या डिवाइन पावर आपको मिलती है, और आप जल्दी से उसको रिकवर करते हैं। और या अगर कोई एक सिचुएशन है जो इरिकवरेबल है, तो भी आप उसमें कैसे अपने को खुशी से जीवन जीना है वो रास्ता निकाल लेते हैं। क्योंकि वो रास्ता निकालने के लिए आपको अंदर एक हिम्मत चाहिए ना, एक अंदर एक ताकत चाहिए। वो कैसे मिलेगी? आदमी बीमारी में वो
हिम्मत वो ताकत खोता जाता है। पर जितना आप हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, उतना आप जल्दी रिकवर करते हैं, क्योंकि शरीर को वो भीतर की ऊर्जा मिलती है, वो ताकत मिलती है। तो ध्यान से हमें वो ताकत आती है। तो देव जी, जैसे यूजुअली हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में कि मेडिटेशन एक व्यक्ति के लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क लगती है एक आम व्यक्ति को, कि मेडिटेशन करना हमारे बस की बात नहीं है। तो क्या आप कुछ ऐसी टिप्स दे सकते हैं जो कि बंदा सोशली मूव करते हुए भी, हम अपनी आम जिंदगी में भी मेडिटेशन में अगर हम थोड़ा टाइम बिताना चाहें तो हम उससे शुरुआत करें और धीरे धीरे फिर हम उसको बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको एक बहुत सरल सा, आसान सा ध्यान देता हूँ, और उससे पहले मैं कई सारे जो दिमागों में ध्यान से रिलेटेड गलत धारणाएँ हैं और बंधन है, वो हटा देता हूँ। पहली बात तो, आप ध्यान किसी भी उम्र में कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी जीवन में चालू करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आप एक उम्र के पार हो जाएँ या बुजुर्ग हो जाएँ तभी आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, उससे पहले नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ध्यान सबसे पहला काम ये करता है कि आपको अपने आप से और परमात्मा की या एक डिवाइन या यूनिवर्स की एनर्जी से जोड़ता है। तो आप किसी भी हो, आप ईश्वर में मानते हैं, नहीं मानते हैं, आप एक बड़ी ऊर्जा में मानते हैं, तो आप ध्यान कर सकते हैं और आपको जल्दी से जल्दी करना चाहिए। आजकल तो स्कूलों में करना सिखा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप सुबह नहीं उठ सकते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान फिर भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह उठोगे तभी ही ध्यान कर पाओगे। और बाबा नानक तो रात भर गीत गाते थे और ध्यान करते थे, सारे सूफी भी रात को ध्यान करते हैं, और ध्यान करने के लिए सबसे सही समय वो है जब आप ध्यान करने बैठ जाएँ। है ना? तो कोई पहले तो ये सारे बंधन हटाइए, क्योंकि मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग ना इसी वजह से ध्यान चालू ही नहीं करते, कह रहे मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, या मैं तो नॉन-वेज खाता हूँ, या मैं तो लिकर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें बंधन नहीं है, आप जैसे हैं, आप ध्यान करने के एलिजिबल हैं, ये बात मान के चलिए। कभी भी आप करिए, धीरे-धीरे ध्यान की ऊर्जा आपके जीवन में अपने आप एक चेतना जगाएगी और एक डिसिप्लिन लाएगी, और जो चीज़ें आपसे छूटनी होंगी, छूट जाएँगी, जो चीज़ें आनी होंगी, आ जाएँगी, पर वो एक सहज प्रक्रिया होगी, होने दीजिए। ठीक है ना? तो अब दूसरा मैं एक छोटा-सा ध्यान बताता हूँ, जो हर व्यक्ति कर सकता है और सबके लिए आसान है। तो क्या करेंगे आप, अपना आराम से सीधे बैठ जाएँगे, हाथों को, हथेलियों को खोल के ऊपर रखेंगे अपने घुटनों पे या अपनी गोदी में। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है? अपने भीतर ध्यान देते हुए अपने आज्ञा चक्र से, थर्ड आई से महसूस करेंगे कि आप ओम की चैंटिंग करेंगे, और ओम की जो चैंटिंग है वो आपकी यहाँ से लेकर के और नाभि के नीचे तक, हारा तक जा रही है। ठीक है? आप 7 बार ऐसे ओम चैंटिंग करेंगे। 7 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। किसी दिन अगर आपको लगे नहीं मेरे को, आपको 8, 9, 10, 12 जितनी बार करना है आप ओम चैंटिंग करेंगे। उसके बाद आप राइट हैंड लेंगे, अपना राइट हैंड की हथेली दाएँ हाथ, और उसको थर्ड आई पे रखेंगे, और फिर ओम चैंटिंग करेंगे 3 बार, यहाँ पे ध्यान देते हुए थर्ड आई पे। उसके बाद अपना सेंटर ऑफ चेस्ट में रखेंगे, अनाहता पे, हार्ट चक्रा पे, और 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे, यहाँ ध्यान देते हुए। उसके बाद आप अपना हाथ नाभि के नीचे रखेंगे और 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे, नाभि पे ध्यान देते हुए। नाभि को कवर नहीं करना है, हाथ नाभि के नीचे रखना है, हारा पे, सेक्रल चक्र पे। और उसके बाद फिर से ओपन हाथ रख के 3 बार आपको ओम चैंटिंग करनी है। तो 7 बार, 3 बार, 3 बार, 3 बार, और फिर 3 बार। ये करने के बाद तो इसमें करीब 5-7 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। उसके बाद आप अपने भीतर ऐसा महसूस करेंगे कि वो ओम की गुंजार चल रही है, और आप बैठेंगे, शांति से बैठेंगे। 10 मिनट आप मौन में बैठे रहेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी, और अपने भीतर ओम की गुंजार पे ध्यान देंगे। अगर बीच में कभी कोई ख्याल आता है, कोई विचार आता है, उसके साथ नहीं जाना है, या अगर चले भी गए हैं तो जब ख्याल आए वापस आ जाइए और अपने ओम की गुंजार पे ध्यान देने लगिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे हफ्ते भर में ही
आपका दिमाग, पहले तो आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलने लगेगा, पर आप देखेंगे हफ्ते भर में वो धीरे धीरे शांत होता जा रहा है और आपको एक ग्लिम्पसेस ऑफ साइलेंस मिलने लगे हैं। और धीरे धीरे ग्लिम्पसेस ऑफ साइलेंस गैप्स ऑफ साइलेंस में बदल जाएंगे और आपका दिमाग और ज्यादा शांत होगा और आप देखेंगे कि आपको एक अलग ऊर्जा दिन भर महसूस होगी। और ये ध्यान आप दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह एक बार कर लिया, एक बार रात को कर लिया सोने से पहले, या जब आप शाम को आए तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। 10-10 मिनट ही लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब कभी आपको बहुत ज्यादा कुछ नर्वसनेस है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी स्पेशल ताकत की जरूरत है, कुछ एक्सप्रेस करना है, जहां पे भी कुछ भी कमजोरी महसूस हो रही है, ये ध्यान करिए, इमीडिएटली आपको एक एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि आप डिवाइन एनर्जी से जुड़ते हैं, आप उसको रिसीव करते हैं, आप अपने चक्रास को और अपने भीतर अपनी ऊर्जा को अलाइन करते हैं, और उसके बाद आप जाइए, आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। और ये ध्यान आप जीवन भर लगातार कर सकते हैं। ओम एक यूनिवर्सल साउंड है, उसका किसी धर्म से मतलब नहीं है, हर धर्म के लोग इसको कर सकते हैं। हम हिंदुओं में तो ऑफ कोर्स इस चीज को सबसे पवित्र साउंड वैसे ही माना जाता है, पर कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, ठीक है। और कोई बंधन नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। हाँ, सुबह जल्दी उठ के करेंगे तो आपको उसका आनंद अलग मिलेगा, रात को सोने से पहले करेंगे आपको उसका आनंद अलग मिलेगा, आपको अपने आप पता चलेगा। जी। तो देव जी, जैसे अभी आप बता रहे थे, बात कर रहे थे कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो अगर आपके विचार कहीं जाते हैं तो आपने विचारों को, आप जब भी आप वापस आए तो आप आ सकते हैं और धीरे धीरे आपका वो मेडिटेशन की तरफ ग्लिम्स वो बढ़ेगा। तो यूजुअली भी हम देखा जाता है कि हम कभी भक्ति करने भी बैठे या हम कभी मंदिर में भी बैठे तो हमारे विचार बहुत इधर उधर जाते हैं। तो क्या ये नॉर्मल है? और धीरे धीरे जो भी आपने अभी बताया मेडिटेशन जैसे करनी है, तो क्या उसी में ही हम धीरे धीरे अपने विचारों को समेटने में सक्षम हो पाएंगे, या इससे भी कुछ बड़ा करना होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल हो पाएंगे, बड़ा भी कर सकते हैं, इससे भी काम होगा। और हो, सबसे पहले एक जो बहुत अच्छी मैं आपको टिप देता हूँ कि जब भी आप मंदिर में जाएं, सत्संग में जाएं, कीर्तन करने बैठे हैं या ध्यान करने बैठे, या अगर अपने घर में ही मंदिर में आप पूजा या आरती करते हैं, तो आप सबसे पहले एक सेकंड का पॉज लें, एक क्षण रुकें और अपने भीतर ये डिसाइड करें कि अब मैं अगले 10 मिनट तक पूजा में हूँ या कीर्तन में हूँ, आरती में हूँ या ध्यान में हूँ, और मेरे को इस वक्त किसी भी और चीज की जरूरत या इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके। तो जब आप ये डिसाइड करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जब विचार आएंगे तो आप उनको बोल सकते हैं कि अभी 10 मिनट बाद, कोई जल्दी नहीं है, अभी आप इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये जब आदत आप अपने भीतर डेवलप करेंगे कि आप अगले 10 मिनट तक आपको किसी और चीज की परवाह नहीं है, और इतना कुछ दुनिया नहीं खत्म हो जाएगी 10 मिनट में, मैं बाद में सोच लूंगा, क्योंकि कई बार आपको इम्पोर्टेंट चीज अभी सोचनी है, कोई बात नहीं 10 मिनट बाद सोच लेंगे, उसको बस इतना आपको बोलना है विचार को, उसे लड़ना नहीं है, उसे खत्म करने की कोशिश भी नहीं करना है। और ये बहुत असल में एक मिथ है कि हम अपने दिमाग को ना फोर्सफुली खाली करने की कोशिश में लग जाते हैं, वो एक अलग स्ट्रगल को जन्म देता है और उससे कभी काम बनता नहीं है। तो हमें वो स्ट्रगल नहीं करना है, ध्यान स्ट्रगल को खत्म करने का नाम है ना। तो हमें किसी से लड़ना नहीं है अपने भीतर, अपने भीतर एक हार्मनी, एक सहिष्णुता, एक सहजता, एक धारा पैदा करनी है। और जब हम ये करने लगेंगे ऐसा तय करके, और उसके बाद ये ध्यान करेंगे जो मैंने बताया है, आप देखेंगे आपका दिमाग शांत होने लगा है। और उसके बाद आपको अच्छा लगे आगे, तो फिर आप मेरे से और आगे बात कर सकते हैं, आगे ध्यान को बढ़ा सकते हैं, और अपने जो साइलेंट सेटिंग का समय है वो 10 मिनट की जगह आधा घंटा कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं, किसने रोका है? आपका शरीर, आपका दिमाग, आपका समय, आपका घर, कितना भी कीजिए, है ना, तो अपने आप आपका वो बढ़ता जाएगा। तो देव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेडिटेशन के बारे में हमने बहुत सी बातें सीखी, जो हमें बहुत सारे, हमारे मन में बहुत डाउट्स थे मेडिटेशन को लेके, तो वो भी हमारे बहुत क्लियर हुए। मुझे आशा है कि हमारे व्यूअर्स को भी इससे बहुत हेल्प मिली होगी। और हमारे व्यूअर्स अगर देव ओम जी से मिलना चाहें, इनसे कनेक्ट होना चाहें, तो हमारे हेल्थ पोर्टल www.healme.in पर इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनका प्रोफाइल, इनके मिलने का समय, और इनके कोर्सेज भी हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में चल रहे हैं, मैंने जैसे आपको बताया था। तो वो भी अगर आप लेना चाहें इनसे, तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं।
तो देव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में हम चाहेंगे कि आपसे दोबारा से मुलाकात हो और आपसे और भी बहुत कुछ सीखें। तो थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मैं भी सब व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आपके पोर्टल से देख लेंगे, और उसके बाद मेरी अपनी जो वेबसाइट है www.soulversity.com, SOULVERSITY, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पे मेरे वीडियोस होते हैं, वो आप देख सकते हैं। देव ओम सोलवर्सिटी करके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा। और आप लोगों का स्वागत है। अपने जीवन में बहुत आनंद, खुशी, प्रेम, शांति इसको प्राप्त करिए, चेतना के जीवन में आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आंचल सरस्वती विद्या मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट ASVCT एक नॉन प्रॉफिटेबल रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो 2004 से अंडरप्रिविलेज्ड बच्चों को अच्छी शिक्षा, एम्प्लॉयबल स्किल्स और अच्छी सेहत देने के लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। इस ट्रस्ट के फाउंडर ट्रस्टी श्री धर्मिंदर शर्मा पिछले 20 वर्षों से पहले पार्ट टाइम और अब फुल टाइम इस ट्रस्ट में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। इस ट्रस्ट के 3 डिवीजन हैं, जिनमें से हेल्थ डिवीजन को डॉक्टर अनीता गर्ग जो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन है, और ASVCT के हेल्थ प्रोजेक्ट्स को निस्वार्थ भाव से हैंडल कर रही है। डॉक्टर अनीता गर्ग कई सालों से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य पाने में सहायता कर रही है। ये मौली जागरण में एक क्लिनिक चैरिटेबल रेट्स पर भी चला रही हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने के लिए एक होलिस्टिक हेल्थ पोर्टल हील मी के नाम से भी लेकर आई है। इस पोर्टल पर होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज को प्रमोट किया जाता है और इनका मिशन है कि वेल नोन और लेजर नोन थेरेपीज को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे लोग मेडिसिन के मिनिमम यूज या बिना मेडिसिन के भी इन थेरेपीज की मदद से अपने को हील कर सकते हैं। ASVCT के चैरिटेबल हेल्थ प्रोजेक्ट्स को हील मी पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। इसी मिशन में ASVCT और हील मी ने एक हेल्थ सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें आपको डिफरेंट होलिस्टिक हीलिंग थेरेपीज और उनके ऑथेंटिकेटेड, लर्नर्ड और एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यह सभी थेरेपिस्ट अपनी थेरेपी की डिटेल्ड नॉलेज आपको देंगे और आप इन थेरेपीज को अच्छे से समझ सकेंगे। जरूरत पड़ने पर आप हील मी हेल्थ पोर्टल पर इन थेरेपिस्ट्स से कांटेक्ट भी कर पाएंगे।